शीर्षासन से यदि योग एक्सरसाइज प्रारंभ कर रहे हैं तो शीर्षासन के भी छोटी छोटी सावधानियों को मद्देनजर रखते हुए, जैसे जब हमने सर को कारपेट में टिकाना है तो संपूर्ण शरीर का वेट पूर्ण रूप से सर में नहीं करना है बल्कि एल्बो में करना है। एक सावधानी तो ये रखनी है। दूसरा, जब हम घुटने सीधे ऊपर कर रहे हैं तो घुटनों को इतना पीछे मोड़ना है जितना पीछे जा सकते हैं। फ्रंट की ओर घुटने नहीं मोड़ने हैं बल्कि घुटनों का जो स्ट्रेट है वो बैक में ज़्यादा होना चाहिए। उसके बाद जब हम इस तरह से पाँव के तलवों को मोड़कर फैला रहे हैं तो इस स्थिति में भी केवल पाँव में एक्शन होना है और संपूर्ण शरीर को बैलेंस में रखना है और पाँव के तलवे आपस में मिलाने भी हैं और फैलाने भी हैं। बिना तलवे मिलाए हुए ही नहीं फैलना है। पहले ठीक से पाँव के पंजों को, अंगुलियों को मिला लेते हैं, तलवा भी मिल जाएगा, उसके बाद फिर इसको फैलाना है। जब हम एड़ी से नीचे वाला जो हिस्सा है टार्सल्स घुमा रहे हैं तो दोनों पाँव के टार्सल्स से एक साथ घुमाने हैं। एड़ी से नीचे वाला जो हिस्सा है उसको क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज एक साथ घुमाने हैं, एक एक करके नहीं घुमाना है। जो प्रमुख सावधानी ये है, यदि हम क्लॉकवाइज पाँव घुमा रहे हैं तो एंटी क्लॉक भी एक्शन किया जाना है। इस स्थिति में जब हमारे पाँव ऊपर हैं, जब हम आ रहे हैं तो एक एक पाँव करके वापस आना है। दोनों पाँव एक साथ नीचे नहीं लाने हैं। शीर्षासन के तुरंत बाद जो दूसरा क्रम है उसमें इस तरह से एड़ी तो मिली हुई है, पंजे इसमें कारपेट में टिकाने हैं, ये सावधानी रखें। अप डाउन कर रहे हैं तो पाँव की एड़ी कारपेट में नहीं मिलानी है, ये ऊपर ही उठी रहेगी, केवल पंजों का अप डाउन होगा। पहले दोनों पाँव का एक्शन होगा, उसके बाद फिर एक एक पाँव का। ये इसमें मुख्य सावधानी है। एड़ी इसमें कारपेट में नहीं टिकानी है। यदि हमने एड़ी कारपेट में टिका दी है तो फिर सिन में जो हम एक्शन कराना चाह रहे हैं वो नहीं हो पाएगा। उसके बाद फैलाने भी हैं और मिलाने भी हैं। अप डाउन की करना है पहले, उसके बाद फिर फैलाना है। इनके संख्याओं में ये संख्याएं बराबर होनी चाहिए। जैसे हम 10-10 बार कर रहे हैं तो तीनों क्रम 10 बार किए जाएंगे। दोनों एक पाँव ऊपर उठाना, नीचे, फिर एक एक पाँव, उसके बाद फिर घुमाना भी है। पाँव को, हाथों को मोड़कर इस तरह से मोड़कर वापस लाना है और एक दूसरे में लिपटे हुए हाथों को, हाथ की कलाइयों को ऊपर भी ले जाना है। यहाँ पर छोटी सी सावधानी ये है, जब हम नीचे आ रहे हैं तो पंजे ऊपर हैं और जब हम हाथ समकोण से नीचे लाएंगे तो पंजे नीचे आएंगे। उसके बाद फिर ये तीसरा क्रम है। पहला शीर्षासन था, दूसरा पाँव उठाना और एड़ी को उठाना, अप डाउन और लेफ्ट राइट। उसके बाद ये तीसरा क्रम है, एक पाँव के तलवों को दूसरे पाँव की जंघा की जड़ तक टिकाते हुए। इसमें एक मुख्य सावधानी इसमें ये है कि हाथ की अंगुलियां मोड़नी भी है और फैलानी भी है इसी क्रम में। स्ट्रेट ऊपर, स्ट्रेट सामने, स्ट्रेट नीचे नहीं जाना है बल्कि अंगुलियों को मोड़ते हुए ही इसमें खड़े रहना है। अंगुलियां भी मोड़नी है और एक पाँव दूसरे पाँव के जंघा में टिका हुआ है। जो मुख्य तीसरी सावधानी है वो ये कि इसमें घुटने मोड़ने नहीं है, घुटनों में शिथिलता नहीं लानी है, घुटने स्ट्रेट होने चाहिए। यदि हमने इस स्थिति में घुटने मोड़ने का प्रयास किया तो फिर इसमें नसों में प्रॉब्लम होने की संभावना भी रहती है, या फिर घुटनों से संबंधित जो हम एक्सरसाइज करना चाह रहे हैं वो पूर्ण नहीं हो पाएगा। अप डाउन
एक हाथ नीचे, दूसरा हाथ ऊपर, और हल्का सा गर्दन हाथ के पंजों की ओर भी देखना है। और ये क्रम भी दोनों पाँव से किया जाना है। पहले हमने एक पाँव से दूसरे पाँव की जंघा तक टिकाया, उसके बाद फिर ये दूसरे पाँव से वही स्थिति रहेगी, क्रम वही रहेगा। पहले दोनों हाथ आमने सामने रहेंगे और उसके बाद समकोण पर रहेंगे। जब हम हाथ ऊपर ले जाते हैं यहाँ पर से, तो हाथ के जो पंजे हैं वो ऊपर रहेंगे, और जब हम इस स्थिति में खड़े हैं तो उंगलियां भी इसमें ये हाथों का एक्शन इस तरह से मानसिक रूप से हथेलियों को भी एक दूसरे से मिलाना है, और ये हम ऊपर जा रहे हैं तो पाँव हाथ के पंजे एक दूसरे की ओर आएंगे, आमने सामने रहेंगे। जिस भी स्थिति में हम जाएं तो हाथ के जो पंजे हैं वो आमने सामने, ये स्थिति में ये समकोण से जब हम नीचे जा रहे हैं तो फिर ये हाथ के हाथ की जो हथेली है वो नीचे जाएगी, हाथ की हथेली नीचे जाएगी। और 1 बाय 1 हाथों को अप डाउन भी इसमें किया जाना है। तीसरा स्टेप, ये चौथा स्टेप है, इसमें कमर घुमानी है, केवल इसमें कमर घुमाने से। सावधानी इसमें ये रखनी है, थोड़ा सा पाँव फैले हुए हैं और हमने कमर घुमानी है, संपूर्ण शरीर इसमें नहीं घूमना है। यहाँ पर तो ये सावधानी रखना आवश्यक है। यदि हम संपूर्ण शरीर घुमा रहे हैं तो जो हमारे कमर में एक्शन जो हम करना चाह रहे हैं वो नहीं हो पाएगा, इसलिए केवल हमने यहाँ पर कमर को ही क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है इसमें। उसके बाद ये जब दोनों ओर से क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज एक्शन हो जाता है तो फिर एक हाथ को नीचे करके और दूसरा हाथ ऊपर, पूर्ण रूप से ऊपर नहीं करना है, वो पूर्ण रूप से हाथ ऊपर नहीं करना है, आंशिक रूप से हाथ अप डाउन होंगे, और वही क्रम दूसरे ओर से भी करना है, दूसरी साइड से भी करना है। ये 4 के बाद फिर ये 5वां है। 5वें में एक पाँव तो फैल जाएगा नीचे, इस तरह से यहाँ तक फैलाना है कि ये जो पाँव सीधे आगे है वो कारपेट में मिल जाना चाहिए। यहाँ तक की स्थिति लाने का प्रयास करने के लिए ये इसकी प्रारंभिक स्थिति है। इस तरह से ये अप डाउन फैलते हुए पाँव में अप डाउन।